जी भी, तो अगर आप एज्यूम करें कि मैं एक सीढ़ियों का स्टेप चढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं एक स्टेप चढ़ूँ तो मैं 2 सेब खाऊँ, अगर मैं दूसरा स्टेप चढ़ूँ तो मैं 4 सेब खाऊँ, अगर मैं तीसरा चढ़ूँ तो फिर मैं 8 सेब खाऊँ। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि जब मैं 19वां स्टेप चढ़ूंगा तो मैं कितने सेब खाऊंगा, तो अगर आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप इस को सॉल्व नहीं कर सकते तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसी के मदद से हम किसी भी चीज के टर्म्स फाइंड कर सकते हैं कि हम 19 टर्म फाइंड करें, 30 करें, 50 करें। तो ये है हमारा पार्ट 2, जिसमें अगर जिसने पार्ट 1 नहीं देखा अर्थमेटिक सीक्वेंस, वो जाकर पहले पार्ट 1 देखे, उसके बाद आपको ये समझ आएगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो देखते हैं इसको क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर काशिफ फरीद, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद काशिफ। तो करते हैं हमारी वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ देखें, पहले हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद इसका आंसर देखेंगे, इसके बाद इसको फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए डेफिनेशन क्या है। A list of numbers where you multiply by previous term by a fixed number called r। r क्या होता है, इसको आगे चलकर बताता हूँ। इसकी ट्रांस क्या होगी, a list of numbers, एक नंबर की लिस्ट है जिसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं, where you multiply, जहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, by previous term, पिछली टर्म को, by a fixed number, किसी फिक्स नंबर से जिस पर हम आंसर आ जाता है। तो आई थिंक आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं फिर। ये आपके सामने एक मैंने लिस्ट लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16 और 32। अब आपने ये देखना है, ये जज करना है कि क्या इस लिस्ट के नंबर में क्या ऐसी चीज है कॉमन है जो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और सेम चीज है जिससे अगला नंबर आ रहा है। यानी ये जो पिछली प्रीवियस टर्म है, ये अगली टर्म जो आ रही है किस चीज से मल्टीप्लाई होकर आ रही है, और जो सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, सेकंड टर्म से थर्ड टर्म कैसे बन रही है, और थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म कैसे बन रही है, और फोर्थ से फिफ्थ टर्म कैसे बन रही है। तो इस चीज को फाइंड करेंगे। तो इसी में अगर हमें आर पता चल जाए तो हम इस चीज का रूल निकाल सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट निकालें फिर पता चल जाएगा, अगर हमारे पास आर हो फिर भी पता चल जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आर की जरूरत होगी, और आर को मैं बताऊं, आर को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये तो रिपीट करते हैं, कॉमन रेशियो। जब हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस किया था तो वहां में चाहिए होता डिफरेंस, कि वहां में चाहिए होता था डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर चाहिए कॉमन रेशियो, ये इस चीज का डिफरेंस है। अच्छा, वहां पर जो अरिथमेटिक हमें दोनों लेके चलने हैं ताकि आपको दोनों भूले ना हो, दोनों आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप ये देखें कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास प्लस और माइनस होता था, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये फर्क है। फिर से बता रहा हूं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या करना होता है, प्लस और माइनस। तो अभी हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो अगर मैं आपको बताऊं, देखें यहां गौर करें कि फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है ना। अब 2 से जब 4 में हम जा रहे हैं तो क्या ऐसी चीज मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी, प्लस माइनस नहीं होगी। तो साथ साथ ये चीज बढ़ रही होगी, डिवाइड नहीं होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 से 4 जब हुआ है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब 4 से जब 8 गया तो फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, जब ये 8 से 16 गया तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 16 से जब 32 गया तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब हमारे पास कॉमन चीज क्या आ रही है, जो सबको साथ मल्टीप्लाई करवाकर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, नेक्स्ट टर्म लेकर आ रही है। तो हमारे पास क्या है, 2 है। इसका मतलब हमारे पास जो कॉमन रेशियो होगी, जो आर होगा, वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। अब ये तो हमने चेक किया कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर हमारे पास आर निकला है। तो आर का एक फार्मूला होता है, कॉमन रेशियो निकालने का एक फार्मूला होता है, मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर देखें, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो निकालने का फार्मूला है बेटा A2 ओवर A1। मतलब दूसरी टर्म को पहली टर्म पर डिवाइड कर दें। दूसरी टर्म को जरूरी नहीं है कि दूसरी टर्म को पहले से डिवाइड करनी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, पहले इसी को हम सॉल्व करके देखते हैं कि इनमें से मुझे बताएं, ये जो A2 है, A1 है, 4 जो है A2 है, 8 जो है A3 है, 16 A4 है, और 32 A5 है। एक से पूरा टर्म। अब A1 टर्म 1, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब फार्मूला क्या कहता है, कॉमन रेशियो। आर निकालने का क्या फार्मूला है, आर निकालने का फार्मूला है कि A2 को A1 पर डिवाइड करते हैं। तो हम पुट करते हैं, तो यहां पर मुझे बताएं A2 कौन सी है, A2 है 4, 4 लिखो, और A1 कौन सी है, 2, 2 लिखो। तो इन दोनों को डिवाइड करें, 2 1 2, 2 2 4। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो कॉमन रेशियो आई है वो कितना आई है, 2। तो ये हमारा 2 था। तो कॉमन रेशियो निकालने का क्या तरीका है,
सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पर डिवाइड करते हैं। जरूर नहीं है आप यहाँ पर बाउंडेड नहीं हो कि आप सिर्फ दूसरी को पहले पर डिवाइड करें, आप तीसरी को दूसरी पर कर सकते हो, चौथी पर तीसरी को कर सकते हो, पांचवी को चौथी पर कर सकते हो। अगर आप 16 को 32 को 16 पर डिवाइड करें 2 आएगा, आप 16 को 8 पर डिवाइड करें 2 आएगा, 8 को 4 पर करें 2 आएगा। मतलब अगली टर्म को पिछली टर्म में से डिवाइड कर दें। बात करने का ये मतलब है, अगर आपके पास 10 टर्म है तो आप 10वीं को 9वीं पर डिवाइड करें, 8वीं को 7वीं पर करें, 7वीं को 6ठी पर करें, सो ऑन। तो इस तरीके से आप और निकालोगे। तो आई होप आपको और निकालना भी आ गया होगा कॉमन रेशियो क्या होता है। फार्मूला देख लें क्या है जो आपका हर क्वेश्चन में काम है। तो देखिए क्या है, an a1 into r minus 1, ये भी आपका फार्मूला अरिथमेटिक फार्मूला। वो अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला आपको याद था, वो फार्मूला था an इक्वल टू बाय a1 n minus 1 into d, तो वो फार्मूला था। और इसका फार्मूला है an a1, ये मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट मल्टीप्लाई r n minus 1, n की r की पावर है n minus 1, यानी कि आप इसको पुट करते फिर आपको समझ आएगी। जी अब क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन यहाँ पर देखने को है 5, 10, 20 और a6। तो यहाँ पर पहले टर्म है 5, सेकंड टर्म है 10, थर्ड टर्म 20। अब आप निकालना है 6 टर्म, डायरेक्ट हम 3 से 6 में जंप लगाएंगे। तो आप a4 फाइंड करें, a5 फाइंड करें, फिर a6, तो टाइम लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट a3 से a6 पर कैसे आएंगे वो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाए स्क्रीन पर, यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। फार्मूला क्या है मेरे साथ दोहराएं जरा, an इक्वल टू बाय a1 into r n minus 1, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, मतलब a1 जो है r से मल्टीप्लाई हुआ, तो a1 मल्टीप्लाई r n minus 1। अब इसमें पुट करेंगे। अब आपको याद आएगा कि मैंने r क्यों समझाया था, r हमने फाइंड क्यों किया था, तो r इसलिए फाइंड किया था कि हमें इस फार्मूला पुट करना है। तो ये हमारे पास सीरीज है, इसी से हम a6 निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो देखिए कैसे, यहाँ पर हमारे पास पहले हमें चाहिए an, तो an वो होता है जो हम फाइंड करना होता है, जो हमें चाहिए होता है। तो हमें चाहिए a6, तो an की जगह लिख लें a6, इजी। तो a की जगह लिख लें a6, और a1 क्या है हमारे पास, a1 क्या है, पहले टर्म क्या है 5 है, तो 5 लिखें, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट लगा लें। r कैसे फाइंड करते हैं मैंने बताया था, r फाइंड करने का तरीका होता है a2 ओवर a1, ठीक है ना। आप a3 में डिवाइड a2 कर सकते हैं, a1 कर सकते हैं, a2 कर सकते हैं, a4 में डिवाइड a3 कर सकते हैं, तो आप a2 ओवर a1 करेंगे। तो a2 हमारे पास क्या है 10 और a1 क्या है 5, इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2। तो r हमारे पास 2 आ गया, तो r की जगह 2 पुट करें, n minus 1, n कितना है 6 है, n कितना है 6 है, तो 6 minus 1, ठीक है। अब देखिए ये 6 minus 5, 2 का 2 लिख लें, 6 minus 1 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 को 5 लिखते हैं, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 5 जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 32। अब 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, मतलब 10 0 1 कैरी 6, तो 160 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपका आंसर आ जाएगा 160, सही किया ना, 5 to the 10 0 1 कैरी 16, तो 160 आपका आंसर आएगा छठी टर्म। तो यहाँ आई होप आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस निकालना भी आ गया होगा। इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस नहीं होता। प्लस माइनस किसमें होता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस में। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। अगर आपको मजीद इस तरह की एग्जाम्पल करनी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो को बना दूंगा। अगर आपको यहीं तक समझ आ गया तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, तो आप इस सीरीज को यहीं पर एंड कर देंगे। हमारे पास ये 2 टॉपिक थे, अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जिस पर स्टूडेंट की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, आप a6 की जगह a10 निकाल सकते हैं। a10 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर an की जगह a10 लिखेंगे और n minus 1 की जगह 10 minus 1। मतलब ये फार्मूला आप ध्यान में रख लें कि अगर आप छठी टर्म फाइंड करेंगे तो पावर 5 है, अगर आप 11वीं टर्म फाइंड करेंगे तो पावर 10 आएगी, अगर आप 20 टर्म फाइंड करेंगे तो पावर 19 आएगी। मतलब a कम होगा, n minus 1 ना, मतलब जितनी पावर होगी उसमें से a कम होगी। अगर आप 100वीं टर्म फाइंड करेंगे 100 टर्म, तो पावर क्या आएगी 99, ठीक है ना। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आपने टर्म फाइंड करनी है 50 तो उसका पावर क्या आएगी, अगर हम टर्म फाइंड करनी है 50 तो उसकी पावर क्या है, ये हमें कौन बताना है। तो गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तो हमारा जल्दी जल्दी हमने टॉपिक इसको खत्म किया है। तो अगर मजीद इस तरह इसमें आपकी क्यूरी है, कुछ सवाल हैं, तो आप मुझे बगैर किसी एसोसिएशन के साथ कमेंट पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई दूंगा। तब तक अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।